हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन देखेंगे। ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 28 जुलाई 2025 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस के सोल्यूशन मेमोरी बेस में डाल दिया था लगभग अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं डाला था और ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSL नेट में ऑलरेडी भी। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू is true. So there exists an entire function such that fn0 this। इस क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ने से क्या आ रहा है, इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसमें fn0 का वैल्यू 10 हो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इंटायर फंक्शन होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये होल कॉम्प्लेक्स प्रिलिमिनारिटी इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और होल कॉम्प्लेक्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। सो fn0 दिया हुआ है तो क्या आप बता सकते हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए इन्फिनिटी आ रहा है। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। fn0 का क्या रिलेशन होता है, जैसे उसी तरह सारे ऑप्शंस बना दिए fn0 इसमें ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया है। ठीक है, तो अगर कोई इंटायर फंक्शन होगा तो उसका हम लोग टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख पाएंगे। और टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, an z टू द पावर n। एन यहाँ पे क्या होता है, fn0 बाई फैक्टोरियल n होता है। सो गिवन fn0 के लिए an पता चल जाएगा हमारे पास, है ना। इंटायर फंक्शन का fn जो भी जीरो दिया हो उसके हेल्प से an निकालेंगे। अब जब an निकालेंगे तो हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट जिसका आएगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इंटायर फंक्शन के बारे में बोल रहा है। कौन से इंटायर फंक्शन के लिए fn0 एग्जिस्ट करेगा, ट्रू होगा। सो सिंपल। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, an का वैल्यू फॉर गिवन इंटायर फंक्शन f उसका एक्सपेंशन होगा, जहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस, है ना, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। सो n का वैल्यू क्या आ गया, 1 बाई n टू द पावर n। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए n आ गया। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन के लिए सबके लिए निकाल लेते हैं, फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ निकालते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के लिए n क्या आएगा, n टू द पावर n। थर्ड ऑप्शन के लिए n क्या आएगा, n माइनस 1 टू द पावर फैक्टोरियल n, ये आएगा n। फोर्थ ऑप्शन के लिए n क्या आएगा, n ओनली, करेक्ट। सो किस an के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आएगा, इसको देख के आपको बता देना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला जानते हो, an अगर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर ये an होगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, सो an बाई n प्लस 1 करोगे तो ये r का वैल्यू होता है, लिमिट एंड टेस्ट इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब आप अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखो तो वो क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ गया 1 बाई n का वैल्यू, सो n प्लस 1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई n प्लस 1 n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये 1 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचा। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला ये भी होता है, n टू द पावर 1 बाई n 1 बाई r का वैल्यू। तो ये वाला सूटेबल होगा इसमें। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट होगा 1 बाई n टू द पावर n अपॉन 1 बाई n। तो 1 बाई n यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई r जीरो आ रहा है, यानी r टेंस टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इंटायर फंक्शन होगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंस। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। अब उसी तरह से अब सेकंड को डिस्कार्ड भी कर लो आप, तो सेकंड क्या होगा, n टू द पावर n है, तो ये जस्ट जीरो आ जाएगा, है ना। ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n टू द पावर n 1 बाई r इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया 1 बाई r का वैल्यू। तो r का वैल्यू क्या आएगा, टेंस टू जीरो आएगा। तो कहीं पे भी ये कन्वर्जेंस नहीं होगा सेकंड वाला। इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफ़ी सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट पता है, जिसमें एन क्या होता है, उसके हेल्प से ये क्वेश्चन पूछा था। टेलर सीरीज पावर सीरीज एनालिटिक फंक्शन का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन को आप इन्जॉय किए होगा, सॉल्व कर लिए हुए इजली। ओके, थैंक यू।